तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के 34 वार्डों के लिए मई को मतदान है। प्रचार के सिर्फ कुछ ही दिन हैं, ऐसे में दोनों पार्टियों ने सियासी दंगल में उतरना शुरू कर दिया है और जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सियासी पारा चढ़ा, चुनावी दंगल तैयार, नेताओं की रण में ललकार। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा। प्रत्याशियों के पास जनता का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव हैं, जिसको लेकर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। वहीं प्रदेश में 4 महीने पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले ज्यादा उत्साहित हैं। जहां चुनावी मैदान में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सियासी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से खुद सीएम सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या और समस्या, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद हतोत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नजर आ रही थी। इस बीच बीते दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला पहुंचकर एक के बाद एक रोड शो, नुक्कड़ सभा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अनुराग ठाकुर के रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो जोश नजर आया और बीजेपी ने नगर निगम शिमला चुनाव में अपनी मौजूदगी को और भी दमदार तरीके के साथ आगे रखा है। कांग्रेस को पच नहीं रहा शिमला का विकास, क्योंकि कांग्रेस के गारंटियां तो फेल हो गई। अब यहाँ भाजपा का विकास दिख रहा है, रास्ते बने हुए दिख रहे हैं, सड़कें चौड़ी दिख रही है, पानी के कनेक्शन दिख रहे हैं, पानी की नई स्कीम 1800 करोड़ की दिख रही है। तो कांग्रेस को अब लगता है अब करेंगे क्या? कांग्रेस ने दिया तो कुछ नहीं, छीनने का ही काम किया। शिमला के सीटीयू चौक से शेरे पंजाब तक निकाले गए रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, साथ ही लोगों का भी जन समर्थन देखने को मिला। वहीं सीएम सुक्खू ने शिमला में 10 ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की। आपको बता दें, साल 2017 से 2022 तक बीजेपी ने 5 साल के लिए सत्ता संभाली। इस दौरान कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में यकीनन पार्टी जीत हासिल करना चाहेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सीएम सुक्खू के लिए ये चुनाव एक चैलेंज है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी शिमला चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।